नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक अ, दिग्गज स्टॉक के बारे में, क्योंकि जिस स्टॉक के बारे में आज बात करूँगा, उसी स्टॉक में आज ही के दिन राकेश जी, मतलब सभी जानते हैं इंडिया का जिसको बुक बिल हम कहते हैं और जिसका मार्केट लीडर भी कहते हैं। तो बिग बुल जिसको नाम में पुकारा जाता है वो राकेश जी इसी कंपनी में अ, बहुत ज़बरदस्त शेयर खरीदारी किया है। तो ये जो कंपनी है वो हाल ही में इसी साल में ही लिस्टिंग हुआ है और कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करके आपको पूरा मैं डिटेल्स में यहाँ पे दिखाऊंगा और फ्यूचर में मैं इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के न्यूज़ के बारे में और स्टॉक के बारे में। तो पहले आपको कंपनी का नाम दिखाने से पहले राकेश जी जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, देखिए राकेश जी का जो पोर्टफोलियो है, तो आप सभी जानते हैं राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में। इनके बारे में आप हमेशा मतलब कोई ना कोई न्यूज़ तो आते ही रहते हैं। तो उन्होंने जितने सारे स्टॉक उनके उनके पोर्टफोलियो में ऐड किया है उसके बारे में मैं अलग अलग से वीडियो आपको बना के दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसका जो पोर्टफोलियो है उसका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है और बहुत सारे स्टॉक है जो अभी भी खराब पोजीशन में है, मतलब लॉस में चल रहा है और बहुत सारे कंपनी उसको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं। तो फिलहाल उन्होंने एक नया स्टॉक खरीदारी किया है। तो कौन सा प्राइस में खरीदारी किया है वो तो नहीं दिया है, फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा कितना क्वांटिटी उन्होंने खरीदारी किया है, मतलब कितना प्राइस उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो पूरा देखते जाइए, इसके मत करिए। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देख लीजिए। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला, यहाँ पे झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम लिखा गया है। तो उनका उनका नाम है। तो यहाँ पे देखिए एक ही इन्वेस्टर है, खुद ही उन्होंने अकेले ही इन्वेस्ट किया है। कितना क्वांटिटीज यहाँ पे जो दिया गया है वो क्वांटिटी है 32,94,310। ये रुपीज नहीं है, 32,094 सॉरी 32,94,310 क्वांटिटी उन्होंने खरीदारी की है। मतलब मान के चलिए कितना रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो मैं पहले आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेट करके ही रखा हूँ और कंपनी का जो प्राइस रेंज है अभी चल रहा है मतलब 1816। अब मान के चलिए, तो उन्होंने मान के चलिए इस प्राइस में खरीदारी की है। तो कितना प्राइस उन्होंने इन्वेस्ट किया आप देख सकते हैं। फाइव फाइव 198 करोड़ 24,66,960 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया है। मान के चलिए करीबन देखा जाए 600 करोड़ रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया है। देखिए उनका इन्वेस्टमेंट तो जबरदस्त होता है और ये जो कंपनी है इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत रिसर्च करके ही शायद इन्वेस्ट किया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों इन्वेस्ट किया है, मतलब इसका फ्यूचर में कौन सा पोटेंशियल उसको देखने को मिला इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए कंपनी कंपनी जो है वो दिग्गज कंपनी है और इसका नाम ही आपको मैं पहले दिखा दूं। कंपनी का नाम देख लीजिए, नज़ारा टेक्नोलॉजीज। आप सभी जानते हैं हाल ही में लिस्टिंग हुआ है। आप इसके बारे में हाल ही में आप देखे हैं, ज़्यादा दिन नहीं गया है अभी इस कंपनी लिस्टिंग हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी टोटली गेमिंग सेक्टर से है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़्यादातर गेम एक कंपनी बनाते हैं। जितने सारे ऑनलाइन गेम खेलते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने सारे ऑनलाइन गेम्स है खुद कंपनी इस गेम बनाते हैं। आप क्रिकेट ले मान लीजिए, यहाँ पे देखिए जितने सारे आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च करिएगा, ऑनलाइन गेमिंग सर्च करेंगे तो इस टाइप गेम आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया का सर पे सबसे लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है, ऑनलाइन गेमिंग का कंपनी है जो गेम बनाता है। बहुत सारे कंट्रीज से गेमिंग कंपनी आकर इंडिया में पैसा लूट के जाता है। तो ये पहला कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज जिसने गेमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। तो इसीलिए शायद राकेश झुंझुनवाला जी ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि गेमिंग सेक्टर बहुत अच्छे खासा से धीरे धीरे इंडिया में ग्रोथ होने को देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में भी इसके ऊपर जरूर लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना चाहिए। इसी के लिए शायद राकेश जी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि गेमिंग सेक्टर बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसका परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लीजिएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए
100 करोड़ का, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का पी रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, 673 पी रेशियो है। और पीबी रेशियो ऑफ 11 यहाँ पे दिया गया है। 4 फेस वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है टोटली। और कंपनी जो प्रॉफिट कमा है, नेट ग्रोथ किया है, 242% का ग्रोथ किया है। तो इसका और भी मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू के बारे में एक बार देख लीजिए। कंपनी का रेवेन्यू क्या है 2018 से मैं दिखा रहा हूँ, 181 था 18 में, 19 में 186 था, 20 में 261 हो गया, और 2021 में 468 करोड़ का हो गया। मतलब अब मान के चलिए कितना अच्छा खासा यहाँ पे रैली कंपनी ने दिखा है। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लूँ तो नेट प्रॉफिट के बारे में जो यहाँ पे दिया गया है, मतलब जितने सारे टैक्स था, टैक्स पे करने के बाद कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। 2020 में करीबन देखा जाए 2.67 करोड़, मतलब 2 करोड़ 67 लाख। 2019 में 17 करोड़। 2020 में तो लॉस में चल गया था कंपनी, 2 करोड़ का लॉस हुआ था। 2021 में फिर से रिकवरी करके 9 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी किया है। देखिए कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। फिर भी देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसके ऊपर आपको पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस पैटर्न है वो जबरदस्त है। यहाँ पे कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। कंपनी चार्ट पैटर्न अभी फिलहाल आपको आज ही के दिन का चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। अब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपका पता चल जाएगा। कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 14% का रिटर्न कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है तब से आपको दे चुका है। कंपनी लिस्टिंग हुआ था कौन सा डेट में आप देख सकते हैं, करीबन आपको मार्च में आपको लिस्टिंग होने का देखने को मिला। और यहाँ पे जो उसके बाद कंपनी ने अप्स एंड डाउन बहुत दिखाया, फिर भी कंपनी 14% का गेन भी, मतलब प्रॉफिट भी आपको दे रहा है। मतलब आप पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुए तो अभी 14% आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी का पी रेशियो पहले ही देखा चुका 606 है। और दिग्गज जितने सारे ब्रोकिंग फार्म है और जितने सारे इन्वेस्टर है, बड़ा एनालिसिस्ट है, उन्होंने 18% का रेट यहाँ पे मतलब 18% का रेटिंग दिया गया है। और मतलब बाइंग का जो रेटिंग है तो 18% है। मतलब कंपनी बहुत सारे दिग्गज ब्रोकिंग फर्म, दिग्गज एनालिसिस्ट भी इसको कंपनी को बाई करने के लिए साजिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा रैली जरूर दिखाएगा। कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके बारे में भी आपको एक बार दिखा दो। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लीजिए। टोटल जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर 20% प्रोमोटर होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड के पास 2.39% यहाँ पे होल्डिंग है। यहाँ पे डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर के डीआईएस के पास 1.16% का यहाँ पे इन्वेस्ट है। और फॉरेस्ट इन्वेस्टर के पास यहाँ पे 8.96% का होल्डिंग है। और रिटेल मतलब पब्लिक के पास 66.79%, मतलब ज़्यादातर पब्लिक के पास ही ये शेयर देखने को मिल रहा है। तो मार्च के एंड में और जून के एंड में आपको म्यूचुअल फंड में 3.32% मार्च में था, अभी जून में इसका फिगर देखा जा रहा है 2.39। मतलब म्यूचुअल फंड धीरे धीरे उसका फंड भी कम कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो है प्रोमोटर होल्डिंग है उसके बारे में आप देख सकते हैं। प्रोमोटर भी 24 था, अभी जून क्वार्टर, मतलब जून मंथ में 20 हो चुका है। मतलब धीरे धीरे प्रोमोटर भी उसका शेयर होल्डिंग कम कर रहा है। और फॉरेस्ट इन्वेस्टर की बात करूँ तो फॉरेस्ट इन्वेस्टर धीरे धीरे उसका शेयर बढ़ा रहा है। यहाँ पे आपको 6% था, अभी 8 करीबन देखा जाए 9% हो चुका है। और साथ ही साथ रिटेल भी देखिए, अच्छा खासा रिटेल भी यहाँ पे होल्डिंग ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल बात करो कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। आप उसका जो कॉम्पिटिटर है उससे कंपेयर करूँ तो डेल्टा क्रॉप, और यहाँ पे देखिए वंडरलैंड होल्ड, यहाँ पे हॉलीडेज लिमिटेड, तो जित नज़ारा टेक्नोलॉजीज नंबर 1 रैंकिंग में है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना चाहिए। कंपनी का जो बिजनेस पैटर्न है आपको तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। कंपनी टोटली ऑनलाइन गेम में काम करते हैं। तो बहुत सारे बाहर से कंट्री आकर इंडिया में, आप सभी जानते हैं पबजी कितना पॉपुलर हुआ, चाइना का गेम है। पबजी इंडिया से बहुत पैसा लूट के ले गया, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग आप इंडिया में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मतलब जितने सारे कंपनी है, टेक्नोलॉजीज कंपनी है, तो उससे भी टक्कर दे सकता है गेमिंग कंपनी, क्योंकि फ्यूचर के लिए गेमिंग कंपनी बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको भी स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए
क्योंकि राकेश जी भी इसी मतलब स्टिक को फॉलो करके इन्वेस्ट कर कर रहे हैं। तो शायद आपको भी इस स्टॉक के बारे में पता चले, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी दे चुका हूँ। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरीके से न्यूज़ आपको मिलते रहे तो मेरे चैनल को ज़रूर बने रहिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक, अगले न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।